तो बड़ा आदर सत्कार बड़ा सम्मान किया है। आइए महाराज आपका स्वागत है। बड़ा सुंदर आसन डाल दिया और उस आसन पर महाराज बैठे हैं। लेकिन मैया सुनीति ने जब महाराज के चेहरे की तरफ देखा है तो महाराज का चेहरा बड़ा नीरस नजर आ रहा है। मैया सुनीति हाथ जोड़ करके खड़ी हुई और बोली है, महाराज क्या हुआ? आप जब जब महलों में आते थे तो आपका चेहरा फूल की तरह खिलता था, लेकिन आज आपका चेहरा इतना उदास क्यों है? महाराज उत्तान पाद कहने लगे, सुनीति इस बात को मत पूछिए कि मैं किस बात से दुखी हो रहा हूँ, क्योंकि आज उस बात को जान करके जितना दुखी मैं हो रहा हूँ, यदि वो बात तुम्हें भी मालूम पड़ गई तो मुझसे भी कई गुना दुख आपको भी होगा। इसलिए इस बात को मत पूछिए सुनीति कि मैं किस बात से दुखी हूँ। सुनीति मैया की आंखों में आंसू आ गए। कहने लगी, महाराज हर पत्नी का यही फर्ज होता है कि पति के दुखों में काम आए। महाराज आखिर में इस दुख का कारण क्या है? महाराज आप खुले खुले शब्दों में कहो, आप इसे निराश क्यों रह रहे हो? महाराज इस उदासी का कारण क्या है? मैया सुनीति ने जब बार बार विनती की है तो उसी समय महाराज उत्तान पाद सुनीति से कहने लगे, सुनीति तुम जानती हो कि भगवान ने मुझे धन दौलत राजपाट सब कुछ दिया है, लेकिन एक संतान एक पुत्र न होने के कारण मैं जिस गली से होकर के गुजरता हूँ तो लोग हमारा चेहरा देखना पसंद नहीं करते हैं, लोग हमें निर्वंशिया के नाम से पुकारते हैं। मैया सुनीति समझ गई। कहने लगी, महाराज मैं जानती हूँ आज कई वर्ष व्यतीत हो गए हैं, लेकिन हमारे महल में एक संतान एक बालक पैदा नहीं हुआ। महाराज आज जितना दुख आज आपको हो रहा है उससे कई गुना दुख आज मुझको भी है। महाराज यदि मेरे हाथ की बात होती तो एक नहीं 10 बालकों को जन्म दे देती। मैया सुनीति महाराज के सामने हाथ जोड़ करके खड़ी हुई, दोनों आंखों में आंसू आ गए और मैया महाराज से क्या बोली है? अरे सुनी पिया की बात और सुनीति पे वज्र टूट गया। मेरो जो चल तो महाराज, अरे आज बस मेरो जो चल तो मोई होतई देती मारी दुख दे देखन नहीं पड़तो। मैया होतई देती मारी दुख दे। भगवान का ध्यान करने लगी है नाथ। आज हमारी नैया मझधार में डूब रही है। प्रभु ये क्या हो रहा है? ऐसा ही नहीं। सुनीति मैया भगवान का ध्यान करती और बोली है नाथ, जब जब आपके प्रभु
भक्तों पर कोई संकट आया है तो जैसे जैसे युग बदलते गए आपने वैसे ही वैसे अपने भक्तों की रक्षा की है। और बोले अरे मान तेरो राखत है पंडा, अरे मान तेरो राखत है पंडा, और महाभारत के बीच गढ़ाई दो पंडन को झंडा, अरे महाभारत के बीच गढ़ाई दो। और बोली अरे बैर तो से कीनो दस कंदर, तब तसौसी चले काट घुसाई गए लंका में बंदर, अरे तसौसी चले काट घुसाई गए। लेकिन ध्यान रखना अरे धर्म की जय जय होती है, अधर्म को होवे नाश, धर्म से मुक्ति मिलती है। तो पे राखी जाई तो राख लाज मेरी जाई रही बनवारी, तो पे राखी जाई तो राख लाज मेरी जाई रही गिरधारी। तो पे राखी जाई तो राख लाज मेरी जाई रही बनवारी। आज मैया सुनीति महाराज के सामने हाथ जोड़ करके खड़ी हुई है और कहने लगी है नाथ, यदि मेरे हाथ की बात होती तो एक नहीं 10-10 बालकों को जन्म दे देती, लेकिन महाराज पता नहीं हमने ऐसे कौन से कर्म किए हैं जिससे भगवान ने मुझे धन दौलत राजपाट सब कुछ दिया है, लेकिन एक संतान एक पुत्र न होने के कारण सारा राजपाट अधूरा अधूरा सा लग रहा है। मैया सुनीति महाराज उत्तानपाद को अन्य अन्य भाषा समझाती है। सोचने लगी है भगवान अब हमारी आधी उम्र व्यतीत हो चुकी है और हमारी उम्र संतान के लायक भी नहीं है। मैया सुनीति महाराज के सामने हाथ जोड़ करके खड़ी हुई और कहने लगी, हे नाथ अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ। उत्तानपाद कहने लगे, बताइए क्या पूछना चाहती हो। मैया सुनीति हाथ जोड़ करके खड़ी हुई कहने लगी, है नाथ आप तो जानते हैं कि अब हमारी उम्र संतान के लायक नहीं है और हमारे ऊपर बुढ़ापा आ चुका है, इसलिए महाराज मैं आपको एक उपाय बता रही हूँ। बोले क्या? तो मैया सुनीति महाराज उत्तानपाद से बोली है, प्रियतम मत देर लगाइयो रे, तुम दूझो प्यार चाहियो रे। तुम नेक मत घबराइयो रे,
मैया सुनीति महाराज को समझाती है, महाराज अब हमारी उम्र संतान के लायक नहीं है, इसलिए महाराज आप